पास्ट लाइफ रिग्रेशन केस स्टडी राहुल। राहुल एक ऐसा बच्चा है जो जन्म से ही बोल नहीं सकता और उसके हाथ पैर भी ठीक से काम नहीं करते और साथ ही शायद उसका जो दिमागी संतुलन है वो भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। राहुल के माता पिताजी बहुत परेशान हैं और राहुल के माताजी ने हमसे कांटेक्ट किया और राहुल के बारे में ये सारी बातें बताई कि राहुल की एज इस वक्त जो है वो 7 साल है, लेकिन राहुल बाय बर्थ ही बोल नहीं सकता और उसके हाथ पैर भी ठीक से काम नहीं करते। अब जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है तो साथ ही साथ उनके माता पिता की जो चिंता है वो भी बढ़ रही है, क्योंकि राहुल के माता जी ने हमें बताया कि वो इस चीज़ को लेके बहुत चिंतित हैं। उन्हें इस बात की सोच है कि सारी ज़िंदगी वो राहुल के साथ नहीं बिता सकते, एक ना एक दिन उन्हें अपनी ज़िंदगी का सफ़र पूरा करके इस दुनिया से जाना है। उसके बाद उनके बेटे का क्या होगा, यही चीज़ उन्हें परेशान करती है, क्योंकि अगर राहुल को कोई तकलीफ़ भी होती है तो वो उसे बोल कर बता नहीं सकता। वो छटपटाता रहता है लेकिन कोई भी चीज़ बोल नहीं सकता। राहुल के माताजी का कहना है कि वो ये चीज़ जानना चाहती हैं कि आखिर ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हमने जिसकी वजह से ऐसी सज़ा मिली। एक तरह की ये बहुत बड़ी सज़ा ही है, क्योंकि एक बच्चा माँ बाप के सामने जब बोल नहीं पा रहा, ठीक से चल नहीं पा रहा, ठीक से सोच नहीं पा रहा, तो शायद इससे बड़ी कोई सज़ा एक माँ बाप के लिए नहीं हो सकती। इसीलिए राहुल की माताजी जो हैं उन्होंने हमसे बात की और राहुल के बारे में बताया और राहुल का रेग्रेशन करवाना चाहती थी, लेकिन राहुल का रेग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि राहुल बोल नहीं सकता, राहुल कोई किसी बात को ठीक से समझता नहीं है। इसलिए हमने राहुल के माता पिताजी को ये एडवाइस दी कि हम राहुल के माताजी का रेग्रेशन करेंगे और उनके थ्रू राहुल का पास्ट लाइफ जानने की कोशिश करेंगे, और हमने ऐसा ही किया। राहुल के माताजी का रेग्रेशन किया गया और उसके बाद जो है उन राहुल के माताजी को राहुल की पास्ट लाइफ में जंप करवाया गया और उस चीज़ को जानने की कोशिश की गई कि जिसकी वजह से आज राहुल डिसेबल है। दोस्तों, रेग्रेशन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो किसी दोस्त किसी रिश्तेदार के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कीजिए। हो सकता है आपके इस छोटे से काम से किसी न किसी का भला हो जाए। हमने राहुल के माताजी को ट्रांस में उतारा। सम्मोहन की गहरी नींद में उतारने के बाद हमने राहुल की माता से जो है वो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया। हमने राहुल की माताजी से पूछा कि क्या देख पा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ को देखते हुए हमें बताया कि वो एक बहुत ही अच्छे घर से बिलोंग करती हैं और उनके जो पति हैं वो इस लाइफ में भी, प्रेजेंट लाइफ में भी उनके पति के रूप में उनके साथ हैं, और वो एक बहुत ही अच्छी और बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं। एक बिजनेसमैन टाइप, जैसे आप कह रहे हैं कि वहाँ वो व्यापारी शब्द का यूज़ कर रही थी कि वो एक व्यापारी थे और बहुत उनका नाम था उस दौर में और खूब पैसा कमाते थे, अमीर थे। और जब हमने उनसे पूछा कि आपका जो बेटा इस वक्त है क्या इससे भी कोई संबंध था, तो उन्होंने बताया कि राहुल जो है वो उस वक्त उनके नौकर के रूप में उनके घर पे काम करता था, और जब ये बूढ़े थे, इनकी काफ़ी एज थी, तो राहुल इनके घर पे काम करता था, इनकी बहुत सेवा करता था। लेकिन इन लोगों के अंदर एक घमंड था, एक ईगो थी अपने पैसे को लेके, अपने रुतबे को लेके, और राहुल को जो उसकी बनती पगार थी वो ये लोग नहीं देते थे। सिर्फ उसे खाना ही मिलता था 2 वक्त का, और उसके साथ ये बिहेव कुछ अच्छा नहीं करते थे, बहुत बुरा बिहेव उसके साथ करते थे। जैसे कि हमने देखा है नॉर्मल लाइफ में कुछ लोग जो है अपने सर्वेंट्स के साथ बहुत बदतमीज़ी से पेश आते हैं, सेम ऐसे ही ये भी उसके साथ बहुत बुरा जो है वो बिहेव करते थे, हालांकि उससे दिन भर काम करवाते थे। तो जब तक ये जिए, जब तक
ये उस लाइफ में इन्होंने देखा राहुल की माताजी ने कि जब तक भी इनकी ज़िंदगी रही राहुल इनकी सेवा करता रहा एक नौकर की तरह, और ये उसे उसकी बनती जो मेहनत थी वो नहीं देते थे, उल्टा उसे हर वक्त डांटते थे, उसे कोसते थे, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे उसे डांट देना, मार देना, ये ऐसा व्यवहार उसके साथ करते थे। इसीलिए इस जन्म में राहुल इनके घर पे एक बेटा बन के पैदा हुआ और अब वो उसकी सेवा कर रहे हैं। अब वो जैसे उन्होंने उसको दुखी किया था सेम उसकी वजह से उनको दुख मिल रहा है। इसके बाद हमने राहुल के माताजी को राहुल की पास लाइफ में जंप करवाया ताकि राहुल के बारे में जान सके कि राहुल ने ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसकी वजह से राहुल आज डिसेबल है। तो राहुल की माताजी ने देखा कि राहुल एक लाइफ में एक ग्वाला था जो कि पशुओं को, गाय को चराते हैं, है ना, जंगल में चराने ले जाया करता था, एक ग्वाला था। लेकिन राहुल के अंदर एक ऐसा अवगुण था, एक बैड हैबिट जिसको हम बोलेंगे, कि राहुल गुलेल से हमेशा पक्षियों को मारता था। एक गुलेल जो है वो एक तरह का हथियार ही माना जाता है, लेकिन उस चीज़ से वो पक्षियों को, जहाँ भी पक्षी किसी भी पेड़ पे कहीं भी बैठे होते थे तो वो उन पक्षियों को गुलेल से मार दिया करता था। ये उसका एक शौक था, जैसे हर इंसान का कोई ना कोई एक शिकारी का शौक होता है शिकार करना, सेम ऐसे ही राहुल को भी कुछ इस तरीके की आदत थी, कुछ इस तरीके का शौक था उसे, और वो पक्षियों को बहुत मतलब जान से मार देता था। पक्षी छोटी सी चीज़ है, जरा सी आप कुछ चीज़ उस पर हिट करेंगे, मारेंगे तो तुरंत उसकी जान निकल जाती है। और पक्षियों की मौत जो है वो तड़प तड़प के मौत हो जाती थी, और राहुल को इस चीज़ से बहुत सुकून मिलता था, बहुत खुश होता था। अब वो बेजुबान थे, जब एक पक्षी को चोट लगी तो वो बोल तो सकता नहीं, वो बेजुबान है तो वो तड़प तड़प के उस दर्द से उसकी जान निकल जाती, लेकिन वो कुछ बता नहीं सकता, चिल्ला नहीं सकता। और ऐसा जब होता था तो उन पक्षियों की, ना जाने कितने पक्षी राहुल ने ऐसे ही मारे अपने शौक के लिए और अपनी खुशी के लिए, और उन पक्षियों की जो बद्दुआ है वो राहुल को लगी। उन पक्षियों की बद्दुआओं की वजह से राहुल इस जो आज का जो उसका प्रेजेंट लाइफ है उसमें वो डिसेबल हुआ, वो बोल नहीं सकता। जैसे सेम पक्षी जो है वो बोल नहीं सकते, चोट लगे तो तड़पते रहते हैं, सेम हालत जो है वो राहुल की है। अगर कोई उसे तकलीफ हो तो वो तड़पता है, छटपटाता है, उसके माताजी ने बताया, लेकिन वो बोल नहीं सकता। हाथ पैर भी ठीक से काम नहीं करते, दिमाग भी ठीक से काम नहीं करता। इतने पक्षियों की बद्दुआ जो लगी उसकी वजह से आज ऐसा है। उसके बाद हमने राहुल के माताजी को उन पक्षियों की सोल से माफ़ी मांगने के लिए बोला, तो उन्होंने देखा कि वो सोल्स उसे माफ़ नहीं कर रही, क्योंकि जिन्हें आपने तड़पा तड़पा के मारा है उनकी आत्मा, उनकी सोल इतनी ईजी किसी को माफ़ कैसे कर देगी, उसमें वक्त लगेगा। सो अब राहुल के माताजी के सामने उनके दोनों सवालों के जवाब थे कि राहुल डिसेबल क्यों है और राहुल का उनके घर पे ही क्यों जन्म हुआ। तो इन दोनों सवालों के जवाब जो थे वो राहुल की माताजी ने खुद अपनी आंखों से देखे और लगातार रोए जा रही थी, क्योंकि इससे बड़ी बात शायद कोई दुख की बात है ही नहीं है कि जब इंसान अपने कर्म देख ले कि मैंने कितने बुरे कर्म कर दिए जिसकी वजह से आज पूरी जिंदगी खराब हो गई। अब वो उनका बेटा है, उन्होंने उसको अपनी कोख से जन्म दिया है, तो वो चाहे डिसेबल हो या वो तंदुरुस्त हो, लेकिन दुख तो उन्हें उसकी तकलीफ से होगा, क्योंकि वो एक माँ है। उन्होंने 9 महीने उसे अपनी कोख में रखा है, उसे जन्म दिया है, पीड़ा सही है तो उन्हें दुख होगा, ये तो बात जायज़ है। और ये दुख उन्हें तब तक रहेगा जब तक वो इस दुनिया में है। हर रोज़ वो थोड़ा थोड़ा मरेंगे, क्योंकि हर रोज़ अपने बेटे को इस तरह से तड़पता हुआ जब देखेंगी तो हर रोज़ उनकी मौत होती है। तो दोस्तों, कोई भी बुरा कर्म करने से पहले 1000 बार सोचो, क्योंकि छोटे छोटे कर्म कहाँ किस रूप में आपके सामने आ जाएं ये आप नहीं जानते। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले, किसी का दिल दुखाने से पहले, अगर आपके घर में भी नौकर चाकर काम करते हैं, अगर उनका भी हो सके तो उनका दिल कभी मत दुखाइए। उनकी पे जो है, उनके समय से उनका जो मेहनताना है वो उनको दीजिए। उन्हें भी एक इंसान समझ के उनके साथ जो है वो नॉर्मल बिहेव कीजिए। ऐसा ना हो कि वो बेचारा गरीब आदमी कहीं ना कहीं उसकी आपको लग जाए, उसकी बद्दुआ आपको लग जाए, जो आपका आने वाला सारा जीवन
जो है वो बर्बाद कर दे। इसलिए कोई भी काम करने से पहले 1000 बार सोच लीजिए, कहीं वो आने वाली पूरी ज़िंदगी ना खराब कर दे। दोस्तों, वीडियो ख़त्म होने से पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं। 15 जुलाई यानी कि नेक्स्ट वीक मंडे से पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपिस्ट कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। जो लोग थेरेपिस्ट बनने के चाहवान हैं, जो लोग पास्ट लाइफ रेग्रेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करके अपना और लोगों का भला कर सकते हैं और साथ ही साथ अच्छी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। यानी कि कर्म भी अच्छे होंगे, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होंगे। हर तरीके से ये चीज़ आपको मदद करेगी, क्योंकि बहुत से लोग हमसे ये चीज़ सीख कर अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से जी रहे हैं, बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे कर्म जनरेट कर रहे हैं। तो आप भी अगर चाहें तो इस अच्छे काम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप भी पास्ट लाइफ रेग्रेशन सीख कर लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, अच्छी इनकम करना चाहते हैं, अपना नाम कमाना चाहते हैं दुनिया में, तो जल्दी से स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और अपनी सीट बुक करवा लीजिए। मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो में एक नए रेग्रेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटिए। नमस्कार।